भ्राता के शक्तिधर रूप धारण करने के पीछे भी अवश्य कोई विशेष कारण है। अब शीघ्र ही समस्त संसार के समक्ष गौरी नंदन कार्तिकेय के स्वरूप की गाथा प्रस्तुत होगी। ये दर्पण तो इनके हाथों में था और इसमें ही कुछ देखने के पश्चात देवसेना की ऐसी स्थिति हुई है। परंतु मैं इसमें अभी समय व्यर्थ नहीं कर सकती। सर्वप्रथम मुझे इनकी देखभाल करनी है। भ्राता का ये शक्तिधर रूप और इस रूप में उनकी लीला के साक्षी होने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे। सुरासई को हमारे आगमन की सूचना मिल गई तो वो हमें रोकने से पहले दोनों को अवश्य ताड़ना देगी। किंतु अभी तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक कल का युद्ध आरंभ ना हो और सभी का ध्यान ना भटक जाए तब तक तो हम भी नहीं लौट सकते। क्या लगा था तुम्हें कि कोई महेंद्रपुरी में घुसकर तुम दोनों को यहाँ से ले जाने में सफल हो जाएगा? भ्रम था तुम्हारा, किंतु तुम्हें होने वाला कष्ट भ्रम नहीं। तुम दोनों को इतना कष्ट दूंगी कि तुम्हारे पिता भी यहाँ आकर कहेंगे तो भी तुम महेंद्रपुरी से बाहर तो क्या, यहाँ की सीमा तक नहीं लांघ पाओगी। ऐसा दंड दूंगी कि मेरे आदेश के विरुद्ध जाने का विचार भी कंपित कर देगा तुम दोनों को। तुम दोनों बार बार मुझे क्यों विवश कर रही हो? क्यों करती हो ऐसा मेरे साथ? अब मैं कैसे समझाऊं तुम दोनों को? नहीं नहीं, अब घुटनों पर जाकर मुझसे क्षमा मांगने का क्या लाभ है? बार बार तुम भूल करो और हर बार मैं तुम्हें क्षमा करती रहूं। ऐसा कब तक होता रहेगा? क्या तुम अपने पतियों से प्रेम नहीं करती? क्या तुमने कल्पना भी की है कि शत्रु के सामने जाकर गिड़गिड़ाना, शरणागत होना तुम्हारे पतियों के हृदय पर कितना बड़ा आघात करेगा? बस काग हकनी तो बनाया तुम्हें इतना ही तो करना था जिससे तुम्हारे पुत्र युद्ध में विजयी हो सके। विजयी होकर आया हूं मैं। पुत्र, अति आनंदित हूँ मैं जो तुम लौट आए। हाँ दादी माँ, विजयी होकर अब तो बस बालक कार्तिकेय और उसका गजमुख भ्राता ही शेष है। गर्व से केवल मेरा मस्तक ही ऊंचा नहीं हुआ है पौत्र, तुम्हारी आज की विजय ने सभी असुरों का मस्तक ऊंचा कर दिया है। मैं अति प्रसन्न हूँ। देखा तुम दोनों ने, काग भगाने का, अपशगुन मिटाने का परिणाम है ये। तुम्हारा पुत्र सुरक्षित ही नहीं, युद्ध में विजयी होकर लौटा है।
और तुम मुझे क्रूर पुकार रही थी और फिर द्रोह करने जा रही थी तुम। इतना समझाने के बाद भी द्रोह ही है तुम दोनों के मन में। नहीं नहीं, क्रोध मत करो पुत्र। अपने पुत्र और पुत्र वधुओं के बीच में मन मुटाव कौन सी मां चाहेगी? तुम्हारे पति और पुत्र की सुरक्षा और युद्ध में विजय में तुम्हारी भी भलाई है ना? तो भला बताओ, ये कठोर दंड था या आदेश था? ऐसा दंड दूंगी कि मेरे आदेश के विरुद्ध जाने का विचार भी कंपित कर देगा तुम दोनों को। माता, स्वामी, एक अंतिम बार हमें क्षमा कर दीजिए। हमें ज्ञात हो गया है, इसलिए अब युद्ध के अंत तक हम काग हाँकने के लिए तैयार हैं, जिससे आप सब सुरक्षित रह सके और युद्ध में आपकी विजय हो। विजय तो हमारी होगी ही, क्योंकि कल उन दोनों का अंत करूंगा मैं, जिन्हें भगवान होने का भ्रम है। फिर सर्वत्र जय जयकार होगी, भगवान सूरपद्मन की और माता सुरसई की। नहीं भ्राता, कल युद्ध में आप नहीं, आपका अनुज अर्थात अग्निमुखम जाएगा, जो शत्रु पर उनके ही भीतर की अग्नि अर्थात उसकी स्वाग्नि से वार करता है। बाहर की अग्नि से बचना संभव है, परंतु अपने भीतर की अग्नि अर्थात स्वाग्नि से बचना असंभव है। युद्ध में हर एक योद्धा को अवसर मिलना चाहिए। क्यों दादी माँ, उचित कहा ना मैंने? भ्राता भानुकोपन ने अपने सामर्थ्य को प्रमाणित कर दिया, देवताओं की संपूर्ण सेना ही नष्ट कर दी। अब वो केवल 2 ही शेष हैं। नहीं नहीं अग्निमुखम, उस कार्तिकेय का अग्नि पर नियंत्रण है। तुम्हें स्मरण नहीं क्या? माता सुरसई ने मायावी अग्नि के साथ असुरेंद्र को युद्ध में भेजा था और उसका कितना भयंकर परिणाम हुआ था। मुझे स्मरण है, और इसलिए मैं केवल अग्नि नहीं अपितु अपने साथ एक अति विशिष्ट शक्ति को लेकर जा रहा हूँ, जिसका उन देवताओं के पास कोई विकल्प नहीं। मुझे माँ काली का वरदान प्राप्त है, मुझे माँ काली का वरदान प्राप्त है। उन्होंने वचन दिया है मुझे कि वो किसी भी युद्ध में मेरी सहायता करेंगी। कल भानुकोपन महामाया अस्त्र के साथ आया और अकेले ही हमारी सेना को क्षति पहुंचाई, किंतु आज वो चाहे किसी भी माया के साथ क्यों ना आ जाए, उसके साथ उसका भी अंत निश्चित है। भ्राता, ये असुर अत्यंत कपटी हैं, इसलिए कल जिस अस्त्र का प्रयोग किया था, आज उस अस्त्र के साथ कदापि युद्ध नहीं करेंगे। और मुझे तो आभास हो रहा है जैसे किसी माया के साथ नहीं, अपितु आज ये किसी महाशक्ति के साथ युद्ध भूमि में उतरेंगे। भानुकोपन तो वही है महेंद्रपुरी में, फिर आज उनकी ओर से युद्ध कौन करेगा? अग्निमुख भानुकोपन का अनुज ही हो सकता है।
क्योंकि उनकी ओर से अब एकमात्र यही योद्धा शेष है। माता महाकाली, उनकी आकृति इस असुर के साथ, तो क्या इसे माता का आशीर्वाद प्राप्त है? किंतु क्यों? अग्नि का स्वामी, असुर सम्राट, भगवान सुरापद्मन का सुपुत्र अग्निमुखम हूँ मैं। आज तुम्हारा सामना उस अग्निमुखम से होगा। वो तुम्हें वहीं पहुंचाएगा जहां कल तुम्हारी सेना को भैया भानुकोपन ने पहुंचाया था, तुम्हारे काल के पास। इसकी सेना जो जल में डूब चुकी थी, वो जीवित कैसे है? जिन्हें मैंने स्वयं अपने महामाया अस्त्र से समुद्र में जल मग्न कर दिया था, वो युद्ध भूमि में वापस कैसे आ गए? कैसे पुनर्जीवित हो गए ये? कैसे किया इस बालक ने ये संभव? जब स्वयं शक्तिधर प्रभु कार्तिकेय यहाँ है, तो ना उनकी सेना को और ना ही उनके भक्तों को कोई क्षति पहुंच सकती है। शक्ति रूप कार्तिक देवा, सेनानी योगेश्वर, देव देव शक्तिश्वरा। हे मां शक्ति, मेरी सेना को शक्ति संपन्न करने की, उन्हें सुरक्षित लौटाने की कृपा कीजिए। अग्निभूता दंडपाणि शक्तिधरा, सुब्रह्मण्यम कार्तिक देवा। सर्वभूता अनीश्वरा, जय भूतांतरात्मा, जय षडानन, जय जय
महामाया अस्त्र से आहत होने पर भी हम सभी सुरक्षित हैं, जीवित हैं। ये कैसे संभव है प्रभु? महामाया अस्त्र के प्रभाव से भ्राता कार्तिकेय के अमोघ महाअस्त्र ने आपको सुरक्षित किया था। आप सभी बस मूर्छित हुए थे। और अब माता पार्वती के शक्ति दंड की सहायता से उन्होंने आप सभी को मूर्छा से भी मुक्त कर दिया है। ये महिमा है प्रभु कार्तिकेय के शक्तिधर रूप की, जिनकी पूजा करने से शत्रु ही नहीं अपितु किसी भी बाधा का सामना करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। तो बोलिए श्री शक्तिधर प्रभु की जय, श्री शक्तिधर प्रभु की जय, श्री शक्तिधर प्रभु की। नहीं नहीं, ये उचित नहीं। जय जयकार इनकी नहीं, हमारी होनी चाहिए। पुत्रियों, इतना अपमान, इतना कष्ट कब तक सहोगी तुम दोनों? चलो हमारे साथ चलो। नहीं नहीं माता, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ये काग, इन्हें उड़ा देंगे हम, आप निश्चित रहिए। पुनः वो त्रुटि नहीं करेंगे माता। माता? हमें ज्ञात है आप माता सुरा सही है, हमारी परीक्षा लेने आई है। और हम विश्वास दिलाती हैं, अब हमसे कोई भूल नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं माता सुरा से ही नहीं अजामुखी हूँ। अच्छा, मुझे नहीं तो अपने पिताजी को तो पहचानिए। माता, हम आपकी माया को भली भांति पहचान गई हैं, इसलिए अब हम किसी भ्रम में नहीं आएंगी। जब तक इस युद्ध का अंत नहीं हो जाता, हम यहाँ से किसी के भी कहने पर कहीं नहीं जाएंगी। आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हैं? माता सुरा से यहाँ नहीं, वहाँ है। पिताश्री, क्या हुआ पुत्री? तुम्हारे पांव आगे बढ़कर रुक क्यों गए? क्या तुम्हें अपने पिता पर विश्वास नहीं? माया है ये, आपका ही कोई नवीन छल है ये। हम मान गए हैं। ना तो आप हमें यहाँ से कहीं जाने देंगी और ना ही हम कहीं जाएंगे। अपनी सेना की रक्षा कर, इतना प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षण भर में ये सभी नष्ट होने वाले हैं।
ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसने भीतर से ही सभी देव सैनिकों में अग्नि जला दी हो। इनके भीतर के अग्नि तत्व को नियंत्रण में कर उनके ताप को बढ़ा रहा है ये दुष्ट अग्निमुखम। तुम्हें जल तत्व प्रदान करता हूं जो किसी भी प्रकार की अग्नि का बैरी होगा। यदि अग्नि तत्व सबके भीतर है तो जल तत्व भी तो है। जल तत्व के इस मंत्र ने अग्नि तत्व को शांत कर दिया। हमारी सेना अभी भी सुरक्षित है। मेरी अग्नि, मेरे लावा को कोई शांत नहीं कर सकता। मेरी शक्ति को रोककर अपने आप को विजयी मत मान लेना, क्योंकि वो शक्ति जो मैं अपने साथ लाया हूँ वो ना रुक सकती है और ना ही पराजित हो सकती है। ये किस शक्ति का संकेत कर रहा है? मुझे इसके निकट माता महाकाली का आभास हुआ था। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। हे माता महाकाली, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आपने वरदान दिया है कि यहाँ आकर इस युद्ध में मेरी सहायता करेंगे। माता काली,
मुझको। माता महाकाली का तो विरोध भी असंभव है। अब संहार होगा इन देवताओं का। अपनी रक्षा स्वयं करो। स्वयं करो अपनी रक्षा। भागो यहाँ से। भागो यहाँ से। बचाओ। भागो। माता तो असुर सैनिकों और देव सैनिकों में भेद न कर सभी का संहार कर रही हैं। उनसे दूर रहकर ही सुरक्षित रहा जा सकता है। पीछे मत हटो, आगे बढ़ो। संहार होने दो सेना का। इसके लिए मैं किसी का भी बलिदान दे सकती हूँ, तुम्हारा भी। आगे बढ़ो, पीछे मत हटो। अपने निर्दोष सैनिकों को इस प्रकार आहत होते देख मुझे अपार पीड़ा हो रही है, किंतु गणेश गणेश माता के निकट क्यों चला गया है? कहीं वो भी उनके क्रोध का भागी ना बन जाए। प्रणाम माता। शांत हो जाइए माता। इतना तो देखिए किसका संहार हो रहा है आपके द्वारा। ये अनुचित है माता, इसे रोक दीजिए। माता महाकाली के खड़ग से तो प्रभु नहीं बचा सके। माता अचानक रुक क्यों गई? नहीं, माता इस प्रकार रुक नहीं सकती। उन्हें हमें इस युद्ध में विजय दिलानी होगी, भले ही इसके लिए देव सेना के साथ साथ संपूर्ण असुर सेना का भी नाश क्यों ना हो जाए। ये रुदन विचलित कर रहा है मुझे।
पुत्र गणेश, कहीं मैं तो इसके रुदन का कारण नहीं बन रही हूँ? पुत्र गणेश, कहीं मैं तो इसके रुदन का कारण नहीं बन रही हूँ? माँ की ममता के जागृत होते उनका क्रोध अपने आप ही शांत हो जाता है। पुत्र गणेश, क्या हुआ? पुत्र क्या हुआ? क्या कारण है तुम्हारे इस रुदन का? तुम्हारी इस पीड़ा से इस माँ के हृदय को भी अपार पीड़ा पहुंच रही है। हमारा विश्वास कीजिए। कुछ भी हो जाए, किंतु अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। किंतु पुत्री, नहीं नहीं, हमें हमारा कर्तव्य निभाने दीजिए। हम इन कागों को यहाँ से भगाने के लिए तत्पर हैं। विश्वकर्मा जी सावधान, असुर सैनिक यहाँ आ रहे हैं। हमें शीघ्रता करनी होगी। पुत्री, तुम्हें यहाँ पर कब कौन सा अत्याचार सहना पड़े ये कोई नहीं जानता, इसलिए चलो, हमारे साथ चलो। हम माता सुरासई की छत्र छाया में हैं। जो होगा उन्हीं की इच्छा से होगा और उचित ही होगा। हम उनके आदेशों के विरुद्ध नहीं जा सकती। माँ का छल इन पर भी हावी है, इसलिए इतने भयभीत हैं। और ये सत्य भी तो है, माँ को ज्ञात हो गया है कि हम यहाँ इन्हें मुक्त कराने आए हैं, इसलिए उन्होंने सभी दिशाओं में सुरक्षा और भी कड़ी कर दी होंगी। ये यहाँ कष्ट में अवश्य है, किंतु इनके प्राण सुरक्षित हैं। यदि ये यहाँ से जाने के प्रयास में पकड़ी गई तो सुरासई इन्हें जीवित नहीं रहने देगी, इसलिए कदाचित अभी इनका यही रहना उचित है। उचित कहा तुमने अजामुखी। जब तक वो यहाँ है वो पीड़ा में ही रहेंगे। अब आप निर्णय ले लीजिए, हमें अब करना क्या है? चले जाओ यहाँ से। पुत्रियों, इस समय तुम्हें यहाँ से ले जाने का हठ कर मैं तुम्हारे प्राण संकट में नहीं डालूंगा, किंतु स्मरण रखना, यदि कोई महासंकट अथवा विघ्न तुम पर छा जाए तो विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण करना। वो अपने भक्तों की सदैव सहायता करते हैं। बताओ पुत्र गणेश, क्या कारण है तुम्हारे इस रुदन का? माता, आप तो अपने ही संतानों और भक्तों पर वार कर उनका संहार कर रही थी।
इसके पश्चात आपको इसका कितना दुख, कितना कष्ट होगा। यही कारण है मेरे रुदन और क्रंदन का। किंतु पुत्र, मेरे पास और क्या विकल्प है? मैंने अग्निमुख को वरदान दिया है कि मैं युद्ध भूमि में उसके शत्रुओं से युद्ध कर उसकी सहायता करूंगी। और अब जब तुम दोनों इस युद्ध भूमि में हो तो युद्ध करो मुझसे। आओ मुझ पर वार करो, मेरा सामना करो। और पुत्र कार्तिकेय, तुम देव सेनापति हो, अपने अस्त्र उठाओ और युद्ध करो मुझसे। वार करो पुत्र, युद्ध करो। वार करो पुत्र, युद्ध करो। हे माँ, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे माँ, अन्यथा कोई और दंड दे दे, किंतु ऐसा आदेश रूपी दंड ना दे माँ। एक पुत्र के हाथ अपनी माँ की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए उठने चाहिए, फिर ये हाथ आप पर वार करने के लिए शस्त्र अस्त्र कैसे उठा सकते हैं माँ? नहीं माँ, मुझसे ये घोर अपराध नहीं होगा, नहीं होगा ये पाप। पुत्र, ये वन कन्या वाली, ये अभी भी यहाँ है। आज तो इसने पूजा की उचित सामग्री भी एकत्र की है। देवर जी का दर्पण, कहीं इसने उस दर्पण में कुछ देख तो नहीं लिया? प्रभु की बड़ी कृपा है कि आप जाग गए। आपने तो हमें डरा ही दिया था। दिन चढ़ाया है और आपने आंखें नहीं खोली। क्या दिन चढ़ाया है? अर्थात भोर हो गई है? भोर कहाँ, अब तो दिन का दूसरा पहर भी बीतने वाला है। मेरी तो मेरी पूजा, मेरे प्रभु के लिए मेरा विजय व्रत। आप चिंता मत कीजिए देवी, मैंने सभी व्यवस्था कर ली है। आपके सामान, पुष्प, फल आदि भी एकत्र कर लिए हैं। आप बस मुझे विधि सिखा दीजिए। आपके स्थान पर मैं व्रत पूजा कर लूंगी। अर्धांगिनी मुझे होना चाहिए था, जिन पर पत्नी रूप में एकमात्र मेरा अधिकार होना चाहिए था। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु की पत्नी बनने जा रही है ये, और अब मुझे मेरी पूजा से भी वंचित कर रही है। यदि आपके स्थान पर हमारा पूजा करना आपको उचित नहीं लगता तो आप स्वयं कर लीजिए। मेरी रक्षा की इसने, मेरी सहायता भी कर रही है, किंतु फिर मेरे प्रभु, मेरे स्वामी और मेरे मध्य भी आने वाली है।
शत्रुओं ने अपने हथियार गिरा दिए, घुटने टेक दिए, पराजय स्वीकार कर ली। परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय काली जय काली जय काली माँ, जय कांता जय कामदा कालिका, धर्म की तारक अधर्म विनाशक, दुष्ट संहारक तुम मंगल कारक, तुम उमा तुम कमला कला निपुण, चरण सुसज्जित चंद्रमणि का चूड़, क्रोध मां महाकाली, करते विनय तुमसे है कुलपाली। पुत्र, तुम्हारे विचारों और शब्दों ने मेरे हृदय में ममता के सागर को बहा दिया है। ऐसे भक्ति भाव रखने वाले पुत्रों से मैं युद्ध कैसे कर सकती हूँ? तुम युद्ध के नहीं, वरदान के अधिकारी हो। अग्निमुख को तो मैंने केवल वरदान दिया था कि मैं युद्ध में उसकी सहायता करूंगी, वो भी तब तक जब तक उसके शत्रु मेरे समक्ष अस्त्र नहीं डाल देते। किंतु मैं तुम दोनों को युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद और वरदान देती हूँ। विजय भव विजय भव विजय भव। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दीदी पद्म कोमल, ये काग तो हमें गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं। मत मंडराओ, चले जाओ यहाँ से। स्वयं से भी अधिक मुझे विभूति की चिंता है। यदि कोई महासंकट अथवा विघ्न तुम पर छा जाए तो विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण करना, वो अपने भक्तों की सदैव सहायता करते हैं। बहन विभूति, एकमात्र विघ्नहर्ता श्री गणेश ही हमें इस विघ्न से बचा सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। 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 ओम श्री गणेशाय। प्रणाम विघ्नहर्ता गणेश जी। हमें दर्शन देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप किस कठिनाई में हैं, ये मुझे ज्ञात है। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करने ही आया हूँ। अभी आपके यहाँ होने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, अन्यथा मैं आपको अपने साथ ही ले जाता। इसलिए अभी इन काग से आपको सुरक्षित करता हूँ।
ये तो मात्र पक्षी हैं जो समझ गए हैं कि आप इन्हें भयभीत कर इन्हें यहाँ से हटाना चाहती हैं, किंतु इन्हें चोट कदापि नहीं पहुँचाएंगी। इसलिए ये आप दोनों पर हावी हो रहे हैं, किंतु ये प्रेम की भाषा समझते हैं। उसी भाषा का प्रयोग कीजिए। काओ काओ। काओ काओ। काओ 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 काओ। काओ काओ। अब इसने कौन से अस्त्र का आवाहन किया है? अग्निमुखम ने तो ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया। प्रभु, अब मुझे इसे युद्ध करने की अनुमति दीजिए। भ्राता वीर बाहु को कुछ नहीं होने देंगे। भ्राता, भ्राता। असुर राजकुमार अग्निमुखम की, असुर राजकुमार अग्निमुखम की। भ्राता, आंखें खोलो भ्राता, 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 भ्राता। मेरे भ्राता, मेरे अनुज, उन सभी का अंत हो गया।
नहीं, ये उचित नहीं हुआ, ये कदापि उचित नहीं हुआ। ये उचित नहीं किया तुम लोगों ने। कौन है किसी से कम, शक्तियां महान सब प्रयुक्त है। प्रभु कार्तिकेय की जय। सब प्रयुक्त है पुण्य का पाप से, पुण्य का पाप से, सत्य का असत्य से, सत्य का असत्य से, नीति का अनीति से युद्ध है। इसका भी तोड़ है मेरे पास। किंतु इसका कोई उत्तर नहीं होगा तुम्हारे पास। मलंग से, उमंग से, तरंग से, दिगे ना तनिकना पीछे अग्निमुख। दीदी, ये क्या हुआ? पुत्र अग्निमुख का अंत हो गया। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। देवसेना, तुम मन्नी के भक्ति भाव को देखकर इतनी विचलित क्यों हो रही हो? तुम्हें तो स्वयं माता पार्वती ने आशीष दिया है। उनका आशीर्वाद कभी असत्य नहीं होता। किंतु फिर वो देवर जी का दर्पण, वो भी तो असत्य नहीं हो सकता है। कदाचित दर्पण देखने में मुझसे कोई दोष हुआ होगा। मुझे फिर से देखना चाहिए। किंतु कहाँ है वो दर्पण? कहीं आप अपना दर्पण तो नहीं ढूंढ रही? आपका दर्पण मेरे पास सुरक्षित है। भ्राता, आंखें खोलो भ्राता। यमदेव भी तो एक देवता है। इस युद्ध में वो हमारी सेना के भाग, तो वो मेरे भ्राताओं के प्राण कैसे ले सकते? यमदेव,
मुझे मेरे भ्राता जीवित चाहिए। यदि अपने भ्राताओं के लिए मेरा प्रेम सच्चा है, मेरे प्रभु के लिए मेरी भक्ति सच्ची, उनके प्रति मेरी श्रद्धा और सेवा में कोई कमी नहीं है, तो यमदेव मेरे भ्राताओं को लौटाएंगे, अन्यथा मेरा यह प्राण शक्ति अस्त्र यमराज कोई नष्ट कर देगा। बनेगी प्रभु की अर्धांगिनी। जब इसे ये ज्ञात हो ही गया है तो फिर मैं यहाँ क्यों रुकूं? अब तो मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। अग्निमुखम। बस बंद करो अपना ये विलाप। सिंहमुखन, कल भानुकोपन के साथ युद्ध में तुम जाओगे। स्मरण रहे, अपना सर्वस्व झोंक कर तुम्हें युद्ध में विजयी होने का प्रयास करना है, क्योंकि यदि तुम्हारी पराजय भी हुई तो भी मैं तुम सभी को पुनर्जीवित कर दूंगी। और छठा दिन युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम दिन होगा, जब सभी मृत असुर पुनर्जीवित होंगे और सुरापद्मन के साथ युद्ध के लिए जाएंगे। यदि मेरी वर्षों की साधना सच्ची है, मेरा त्याग परिश्रम सच्चा है, प्रजापति कश्यप का दिया हुआ आशीष सच्चा है, तो मेरा माया सुरासई का मृत संजीवनी यज्ञ अवश्य संपन्न होगा और सभी मृत असुरों को जीवित कर सकूंगी मैं। सत्य का भेद उजागर होने के बाद भी झूठी आस लगाना मूर्खता है। और देवसेना, तुम ऐसी मूर्खता कदापि नहीं करोगी। अब जब दिव्य दर्पण ने इसे सत्य दिखा ही दिया है तो अब मेरा यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं। देवसेना रुकिए, देवसेना। विजय नाद मेरे जीवन का परम लक्ष्य है और मैं उसे किसी भी मूल्य पर पाकर रहूंगी। जीवित करूंगी, सभी को जीवित करूंगी।
जिसने मेरा सब कुछ छीना, मैं उसी की दया की पात्र बनूं, ये स्वीकार नहीं मुझे। मेरे स्वामी की सेवा ही मेरे जीवन का आधार था। देवसेना, देवसेना रुकिए। अब ना रुकना है मुझे, ना ही कुछ सुनना है। देवसेना रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? यमदेव, मुझे मेरे भ्राता जीवित चाहिए। यदि अपने भ्राताओं के लिए मेरा प्रेम सच्चा है, मेरे प्रभु के लिए मेरी भक्ति सच्ची है, तो यमदेव मेरे भ्राताओं को लौटाएंगे, अन्यथा मेरा यह प्राण शक्ति अस्त्र यमलोक को ही नष्ट कर देगा। यमलोक को ही नष्ट कर देगा। यमलोक को ही नष्ट कर देगा। संकट, अज्ञात संकट। कौन हमारे यमलोक पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर रहा है? इतना भयंकर अस्त्र किसका हो सकता है भला? ये हो ना हो सूरापद्मन का ही काम है। नहीं दूत, इस अस्त्र की शक्ति आसुरी नहीं है, अति दिव्य लग रही है मुझे। भयंकर होते हुए भी इसकी शक्ति में निस्वार्थ भक्ति है और प्रेम का आभास हो रहा है मुझे। वीरबाहु, वीरबाहु, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ प्रभु कुछ कीजिए। यमलोक पर आए इस विघ्न को, इस संकट को एकमात्र विघ्नहर्ता गणेश ही दूर कर सकते हैं। ये लीजिए, ये मयूरपंख भ्राता ने आपके लिए ही छोड़ा था। मेरे जीवन के उद्देश्य में ऐसा विघ्न क्यों आया गणेश जी, कि मुझे अपने प्रभु से दूर जाना पड़ रहा है। कहाँ जा रही हैं आप देवसेना? मुझे क्षमा कर दीजिए देवसेना, मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे आने से बहुत परिवर्तन आ गया है। हाँ, परिवर्तन तो आया है। मेरा भविष्य सभी प्रकार के आनंद से रिक्त हो गया है। मुझे भी कहा गया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, किंतु संभव है कि ऐसा ही होना था। कितना सरल है इसके लिए ये कहना कि यही होना था, किंतु इस होने में मेरे दुर्भाग्य की नींव रखी। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम
विघ्नहर्ताय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। गणेश, तुम जाकर वीर बाहु जी के अस्त्र को संभालो। मैं वीर बाहु जी को संभालता हूँ। जी भ्राता। कोई शरणागत आवे, संतत संपद सबही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज को अति भावे। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। विघ्नेश्वराय नमः। विघ्नेश्वराय विघ्नहर्ताय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके चरण रज कोई भी संकट, कोई भी विघ्न दूर कर देता है। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपको कोटि कोटि नमन है प्रभु। अभी विघ्न मात्र थमा है, मिटा नहीं है और टला भी नहीं है यमराज जी। हाँ यमराज जी, जब तक प्रभु श्री गणेश यहाँ हैं, तब तक यमलोक सुरक्षित है। किंतु जैसे ही मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा, ये अस्त्र पुनः यमलोक की ओर बढ़ने लगेगा। प्रभु, फिर यमलोक के कार्य में आया ये विघ्न सदा के लिए कैसे टलेगा? यमराज जी, इसका तो एक ही उपाय है, स्वयं वीर बाहु उसे लौटा दें। किंतु उसके लिए आपको उनके भ्राताओं के प्राण लौटाने होंगे, जिन्हें आपने हरा है। प्रभु, ये तो आपसे भी छिपा नहीं है कि प्राण हरने के बाद उसे वापस लौटाना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। प्रभु, आपके आदेश पर मैं सृष्टि के नियमों को भंग कर दूं, किंतु फिर भी वीर बाहु के भ्राताओं की आत्मा को मैं वापस कैसे लौटाऊं, जिनको मैंने हरा ही नहीं। यदि वीर भ्राताओं के प्राण यमराज जी ने नहीं हरे, तो कहाँ है उनकी आत्माएं? मेरे प्रिय भ्राता, मेरे अनुज, ऐसे निर्जीव पर ये कैसे संभव है प्रभु? कैसे संभव? ये पीड़ा मैं नहीं सह सकता, नहीं सह सकता प्रभु। उठो वीर बाहु। भक्त और भक्ति दोनों के लिए ही अविश्वास का कोई स्थान नहीं है वीर बाहु। और तुम तो मेरे परम भक्त हो। मेरे परम भक्त होकर भी तुमने ऐसा कैसे सोच लिया वीर बाहु? नहीं प्रभु, नहीं, आपके प्रति अविश्वास नहीं प्रभु। वीर बाहु, जो स्वयं मेरे भक्त हैं और मेरे परम भक्त की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, ऐसे वीर भ्राताओं को मैं भला कुछ कैसे होने दे सकता हूं? ऐसा अविश्वास तुम्हारे मन में कैसे जागृत हुआ वीर बाहु? आपने वीर बाहु के भ्राताओं के प्राण नहीं हरे? वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है? सुरक्षित हैं। तुम्हारे सभी वीर बंधु सुरक्षित हैं वीर बाहु, मत करो उनकी चिंता। उनकी आत्माएं कैलाश में हैं। ऋषि विद्याधर की दिव्य वीणा के संगीत का आनंद ले रहे हैं। किंतु ये कैसे संभव है प्रभु? दिव्य ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा कैसे हुई? जो स्वयं परम ब्रह्म है, निश्चित रूप से उन्हीं प्रभु कार्तिकेय ने
ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा कर ली। भ्राता कार्तिकेय ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपना दिव्य सुब्रमण्यार स्वरूप धारण किया था। परम ब्रह्म श्री सुब्रमण्यार के सच्चे भक्तों पर प्रभु का ऐसा आशीर्वाद होता है कि उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। हे परम ब्रह्म प्रभु श्री गणेश जी, आप अपनी शक्ति से इन भक्तों की आत्मा को उनके शरीर में लौटा दीजिए, जिससे यमलोक पर छाया ये संकट पूर्ण रूप से टल जाए। प्रभु यमराज जी, निश्चित रूप से ये संकट टलेगा। उनकी आत्माएं उनके शरीर में अवश्य लौटेंगी, क्योंकि उनका जन्म तो इस देवासुर संग्राम में भ्राता कार्तिकेय की सहायता हेतु ही हुआ है। परंतु मैं ऋषि विद्याधर की साधना को भंग नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे उनका अपमान होगा। किंतु ऐसा किए बिना वीर भ्राताओं को उनकी तंद्रा से जगाना भी सरल नहीं होगा। वीर बंधुओं को शीघ्र उनकी तंद्रा से बाहर लाकर उनके शरीर की ओर ले जाना होगा। हाँ, ये सत्य है प्रभु, किंतु ये भी सत्य है कि विघ्नहर्ता आप हैं, तो विघ्नकर्ता भी तो आप ही हैं। उचित है मूषक जी, मुझे कोई ऐसा यत्न करना होगा जिससे उनकी साधना अल्पकाल के लिए बाधित भी हो जाए और उससे उनका अपमान भी ना हो।
प्रसादनाय नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ सुमुखाय नमः। कर जोड़े वंदन करते मंगल मूर्ति को, पत्र रूप में दर्शन देते तुम जग को। सुमुख नाम से ही पुकारे सब तुमको, जय जय करते हम प्रथमेश्वर को। जय देव जय देव जय जय गौरी नंदन जय सुख दाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता। जय देव जय देव। हाँ प्रभु, मूषक जी सर्वथा सत्य ही कह रहे हैं। आप ही विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी। कभी कभी संसार के विघ्न को मिटाने के लिए विघ्न कर्ता भी बनना होता है। मुझे आशा है कि अब वीरबाहु जी का अस्त्र यमलोक को क्षति पहुंचाने के पहले ही रुक जाएगा। हे ऋषिवर, अद्भुत दिव्य संगीत था आपका, किंतु ऋषिवर आपने हमारे लिए इस आनंद धारा बने संगीत को रोक क्यों दिया? ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं शीघ्र प्रसादनाय नमः। ओम गणपतये नमः। क्योंकि यही प्रभु श्री गणेश जी की इच्छा है। आप सभी के लौटने का समय आ गया है। भ्राता वीर बाहु को हमारी आवश्यकता है, तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? किंतु अब तो हम शरीर रहित आत्माएं हैं। हम अपने शरीर में पुनः प्रवेश कैसे कर सकेंगे? प्रभु श्री गणेश जी की इच्छा हो तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या चिंता, क्योंकि वो स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्रणाम प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। समय नहीं है। यदि वीर बाहु ने शीघ्र अपना अस्त्र नहीं लौटाया तो यमलोक में विध्वंस हो जाएगा। प्रभु की कृपा से मेरे भ्राता पुनः जीवित हो गए। मेरे अनुज प्रभु कृपा से पुनः जीवित हो गए। प्रभु उन्हें कभी अपनी दया से वंचित नहीं करेंगे। मेरा यह विश्वास भंग क्यों हो गया? प्रभु क्षमा प्रभु,
क्षमा कर दीजिए मुझे, मुझसे दोषी नहीं, अपराध हुआ है। मैंने एक भक्त ने अपनी भक्ति पर ही नहीं अपितु अपने प्रभु पर भी अविश्वास किया। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। वीरबाहु, अपनों का कष्ट स्वयं के सभी कष्टों से भी कहीं अधिक कष्टदायी होता है। ऐसे में तो कोई भी अपना संयम खो ही सकता है, और वही तुम्हारे साथ भी हुआ है। किंतु तुम्हारे पास अभी भी समय है वीरबाहु, तुम्हारे पास अवसर है अपनी भूल सुधारने का। उठो वीरबाहु, उठो। समझ गया प्रभु, किंतु आपकी ही कृपा से मैं अपना अस्त्र लौटा पाऊंगा। ओम श्री कार्तिकेय नमः। वीरबाहु का अस्त्र लौट गया है। हम सुरक्षित हो गए। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमारी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं वीरबाहु, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का करो, जिन्होंने विघ्नहर्ता बनकर यमलोक पर छाए संकट को भी मिटाया, और विघ्नकर्ता बनकर तुम्हारे भ्राताओं का ध्यान ऋषि विद्यापति के दिव्य संगीत से हटाकर उनकी आत्मा को उनके शरीर में लौटने के लिए भी प्रेरित किया। आक वृक्ष के इस पत्र पर गणेश ने अपनी आकृति उजागर कर अपने सुमुख स्वरूप के दर्शन प्रदान किए। वो सुमुख स्वरूप जिसके मुख दर्शन मात्र से सारे विघ्न टल जाते हैं और शुभता आती है। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। आज गणेश ने ये प्रमाणित भी कर दिया। भगवान भक्त से दूर हुए कब है? बस सच्चे मन से स्मरण करने की देरी है। भगवान किसी न किसी रूप में आकर भक्त के सारे विघ्न अवश्य हरते हैं और उसे आशीष भी प्रदान करते हैं। उनकी पूजा तो आग की जड़ के अंश के रूप में भी की जा सकती है। ओम गं क्षिप्र प्रसादनाय नमः। हल्दी, शिला और सुपारी के रूप में। ओम सुमुखाय नमः। वृक्ष के पत्रों के रूप में भी किया जा सकता है। फिर चाहे वो पत्र पीपल का हो, आग का हो या फिर पान का पत्र हो। इसीलिए आज के पश्चात सुमुख अर्थात वो शुभ मुख जो सारे विघ्न मिटाकर शुभता लाते हैं, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के 108 नामों में से एक होंगे। और जो भी भक्त अपने द्वार पर पत्र पर बने विघ्नहर्ता गणेश जी की आकृति लगाएंगे, उनके घर में सदैव शुभता का ही प्रवेश होगा। प्रणाम है प्रभु विघ्नहर्ता गणेश। सुमुख विघ्नहर्ता
श्री गणेश जी की जय। सुमुख विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। सुमुख श्री गणेश जी की जय। प्रसादनाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम सुमुखाय नमः। कर जोड़े वंदन करते मंगल मूर्ति को, पत्र रूप में दर्शन देते तुम जन को। सुमुख नाम से ही पुकारे सब तुमको, जय जय करते हम प्रथमेश्वर को। जय देव जय देव जय देव जय देव। आपदा भय हरते तुम सारे जग को, गजबेश्वरी रूप में पूजे तुमको। जय देव जय देव जय देव जय देव। जय जय गौरी नंदन जय सुख दाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता। जय देव जय देव जय देव जय देव। आपका दर्पण, मैं इसे सुरक्षित नहीं रख पाई। मैं समझ चुकी हूँ कि आपके कोई कार्य में मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। मेरे ही कारण आप गिरने वाली थी और मेरे ही कारण आपका ये दर्पण भी नष्ट हो गया। दर्पण टूट गया अर्थात वली को कुछ ज्ञात नहीं, उसने कुछ नहीं देखा। ये मेरा प्रिय दर्पण, ये मुझे भेंट है किसी की। वो तो स्पष्ट है, किंतु मुझे दुख है कि ये नष्ट हो गया। यदि इसके लिए आपने मुझे क्षमा कर दिया तो मैं आपसे एक अनुमति और चाहती हूँ कि मैं आपकी पूजा के लिए बेलपत्र और पुष्प ले आऊं। नहीं वल्ली, ये कर्तव्य मेरा है, मैं इसे स्वयं निभाऊंगी। उसके लिए मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं लेने दूंगी। कष्ट नहीं, ये तो उपकार होगा आपका। मैं अपने दोष से मुक्त हो जाऊंगी। और वैसे भी इतने समय से औषधि के लिए आप अपने बेलपत्र और पुष्प मुझे ले जाने दे रही थी, तो एक अंतिम बार मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। कितनी कोमल और सरल है ये मेरे और स्वामी के बीच। नहीं नहीं, कदाचित ये मेरा भ्रम होगा। विवाह? हाँ देवी शची, आपकी पुत्री देवसेना का विवाह मेरे पुत्र कार्तिकेय के साथ ही होगा। मेरे पुत्र कार्तिकेय के साथ ही होगा। वो मेरी ही पुत्र वधू बनेगी। माता पार्वती ने स्वयं अपनी पुत्र वधू के रूप में चुना है मुझे, आशीष भी दिया, और उनका आशीष झूठा कैसे हो सकता है? मेरे सभी पराक्रमी परिजनों का इतना भयंकर अंत हुआ। कदाचित इस युद्ध में हमारी विजय संभव नहीं। भानुकोपन, उठिए दीदी, दीदी।
अपने पुत्र को खोने का शोक वो सहन नहीं कर पा रही है। पद्म कुमार, उठो पद्म कुमार। स्वामी, दादी माँ, अनुचित तो नहीं है ये युद्ध? हमारी भूल तो नहीं? भूल भी है और अनुचित भी। तुम्हारा अपनी दादी माँ माया सुरासई पर अविश्वास करना। मेरा ये शक्तिशाली यज्ञ सभी मृत असुरों को पुनर्जीवित कर देगा। इसीलिए किसी भी प्रकार के भय या शंका का कोई स्थान नहीं है यहाँ। भविष्य मेरी मुट्ठी में है, क्योंकि इस यज्ञ के बाद संसार की सारी शक्ति झुक जाएगी मेरे समक्ष। मेरे यज्ञ के संपन्न होने तक कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना है तुम्हें। कदाचित इन असुरों ने कल के युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी है। कल के युद्ध की नहीं, उसके भी आगे की तैयारी कर रहे हैं ये। किंतु प्रभु, असुर अपने स्वभाव के विपरीत यज्ञ कर रहे हैं। हाँ वीरभा, यज्ञ तो अवश्य है ये, किंतु अवैधिक है। अवैधिक यज्ञ के तो भयंकर परिणाम हो सकते हैं। क्या ये इन दुष्टों को ज्ञात नहीं है? सत्य कहा आपने, किंतु जिसके पास बुद्धि ही ना हो तो उसका बल, उसका यज्ञ सब निरर्थक है। माया सुरासई एक एक कर अपने सभी पौत्रों के पश्चात अपने पुत्रों का भी वध करवाएंगी। इस प्रकार वो स्वयं अपने कुल के विनाश का कारण बनेंगी। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई सद्बुद्धि नहीं दे सकता, कोई अपना भी नहीं। अनुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए किसी भी कार्य का परिणाम कभी शुभ नहीं होता।